हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स मॉल स्टोरी हेवन एंड हेल के। आई होप आपको मॉल स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी, आपने उसको पढ़ना एंजॉय किया होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड द पीपल इन हेल हैव सो मच डिफिकल्टी इन ईटिंग फूड। जो हेल में रहने वाले लोग थे, जो जहन्नुम में रहने वाले लोग थे, नरक में रहने वाले लोग थे, उनको खाना खाने में कौन सी दिक्कत, कौन सी मुश्किलात आती थी और क्यों आती थी। The people in hell had so much difficulty in eating food because of 3 feet long spoons as they could reach the food but couldn't put it in their mouths. और नरक में रहने वाले लोगों को मुश्किलात इसलिए आ रही थी खाना खाने में क्योंकि 3 फीट लंबे स्पून्स की वजह से they could reach the food but couldn't put it in their mouths. वो आराम से खाना जो उनके सामने काफ़ी वैरायटीज़ में खाना था वहाँ तक पहुँच सकते थे, दूर से ही स्पून्स को वहाँ तक पहुँचा सकते थे, ला सकते थे अपने पास, लेकिन अपने माउस में डाल नहीं सकते थे क्योंकि स्पून्स काफ़ी बड़े थे। वॉज इट ओनली ड्यू टू द लॉन्ग स्पून्स, क्या इसकी वजह सिर्फ लंबे स्पून्स थे? नो, इट वॉज नॉट ओनली ड्यू टू द लॉन्ग स्पून्स बट ड्यू टू नॉन कॉपरेशन एज वेल। इसकी वजह सिर्फ लंबे स्पून्स नहीं थे, लंबे स्पून्स एक प्रॉब्लम थी और इसका सोल्यूशन भी उनके पास था, लेकिन उन्होंने इसको सॉल्व नहीं किया और एज अ रिजल्ट वो स्टार्वेशन का शिकार हो गए। इट वॉज नॉट ओनली ड्यू टू द लॉन्ग स्पून्स बट ड्यू टू नॉन कॉपरेशन एज वेल। जो इनमें इत्तेफाक नहीं था, जो इनमें यकसानियत नहीं थी, यूनिटी नहीं थी, कॉपरेशन नहीं थी, ये वजह थी। लॉन्ग स्पून्स के साथ साथ ये भी एक वजह थी कि ये स्टार्वेशन का शिकार हो गए और इनको खाना खाने में दिक्कतें आने लगी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट क्वालिटीज ऑफ पीपल इन हेवन हेल्प्ड देम टू टर्न अ डिफिकल्ट सिचुएशन इनटू अ नेचुरली बेनिफिशियल वन। ऐसी कौन सी क्वालिटीज थी स्वर्ग में या जन्नत में रहने वाले लोगों के पास, ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ थी जिसकी वजह से, जिन क्वालिटीज़ की वजह से इन्होंने एक मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को बहुत ही बेनिफिशियल बनाया एक दूसरे के लिए। द क्वालिटीज़ ऑफ पीपल इन हेवन that helped them to tackle the difficult situation where cooperation, bonding, teamwork and supporting each other. हेवन में रहने वाले लोगों के पास जो क्वालिटीज़ थी जिसकी वजह से इन्होंने ये कामयाब हो गए डिफ़िकल्ट सिचुएशन को, मुश्किल हालात को टैकल करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, वो क्या थी? कोऑपरेशन, बॉन्डिंग। कोऑपरेशन मतलब इनमें इत्तेफाक था, बॉन्डिंग थी, फ्रेंडशिप थी, टीम वर्क में रह के इन्होंने काम किया, एंड सपोर्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट किया। कैसे सपोर्ट किया? इन्होंने एक दूसरे के साथ फूड शेयर करके एक दूसरे को खिलाया। Question number 3, the people of heaven believed in teamwork, whereas those of hell were just being a part of the team. How are these two different? पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। आप मानो कि जो हेल में रहने वाले लोग थे वो एक टीम था, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो कि जिनके पास, सबके पास ये पकवान थे बहुत सारे उनके पास, और सब एक ही प्रॉब्लम का शिकार हो गए। और जो हेवन में रहने वाले लोग थे उनके पास भी, ये भी एक टीम था। अगर दोनों दो टीम्स थे, वो भी एक टीम था, हेवन में रहने वाले लोग भी एक टीम से बिलोंग करते थे, हेल में रहने वाले लोग भी दूसरी टीम से बिलोंग करते थे। अगर इनमें एक सिमिलैरिटी थी कि ये टीम्स थे, लेकिन डिफरेंस क्या थी दोनों में? बोथ द पीपल ऑफ हेवन एंड हेल वेयर टू टीम्स, बट द ओनली डिफरेंस वॉज द बॉन्डिंग एंड कॉपरेशन ऑफ द पीपल ऑफ हेवन एंड नॉन कॉपरेशन ऑफ द पीपल ऑफ हेल। बेशक ये दोनों दो टीम्स थे, हेवन टीम और हेल टीम, लेकिन इनमें एक ऐसी डिफरेंस थी, सबसे बड़ी फ़र्क ये थी कि जो हेवन में रहने वाले लोग थे उनमें आपस में बॉन्डिंग थी, आपस में प्यार था, कॉपरेशन थी, यूनिटी थी, इत्तेफाक था। और जो हेल में रहने वाले लोग थे उनमें ऐसा कुछ नहीं था, उनमें नॉन कॉपरेशन थी। Question number 4. The living conditions provided to people living in both heaven and hell were the same. Why did the people living in hell still looking miserable? अगरचे दोनों, जो कि हेल और हेवन, दोनों टीम्स में या दोनों जगहों पे लोगों के हालात सेम थे,
दोनों के पास सेम फैसिलिटी थी। फैसिलिटीज़ में क्या-क्या था? डाइनिंग हॉल बहुत बड़ा था, डाइनिंग टेबल इनॉर्मस था, काफ़ी बड़ा था। वहाँ पे चैंडिलियर से वो डेकोरेट किया गया था। पिलर जो है वो कार्व्ड थे, यानी तराशे गए थे। बहुत ही कलरफुल डेकोरेटिव लग रहा था। और खाने-पीने की बात करेंगे तो वो लेविश वैराइटीज़ में बहुत सारे पकवान वहाँ पे थे और दोनों जगहों पे सेम-सेम था। फिर भी आपके ख़्याल से जो हेल में रहने वाले लोग थे, अगर जो उनके पास वही फैसिलिटीज़ थी, हालत वैसी ही थी, फिर भी वो क्यों दुखी थे? Though the conditions and facilities were same in heaven and hell, but the people in hell still were miserable due to their non-collaboration and hopelessness. हालांकि दोनों जगहों पे फैसिलिटीज सेम थी, लेकिन फिर भी जो अ, नर्क में रहने वाले लोग वो इसलिए मिजरेबल यानी बहुत दुखी थे, क्योंकि उनकी अपनी गलती थी। वो आपस में इत्तेफाक नहीं था, फ्रेंडली नहीं थे आपस में, उनके बीच में प्यार नहीं था, नॉन कोलैबोरेशन था, और जिसकी वजह से उनमें ना उम्मीदी यानी होपलेसनेस बढ़ गई। Question number 5. Last question is, according to you, what are the ingredients required to build a strong team? आपके ख्याल से अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग टीम, एक मजबूत टीम बनाना हो, तो हमें कौन-कौन सी चीज़ें उसके लिए इम्पोर्टेंट है? कौन-कौन सी चीज़ें उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है? कौन-कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाने के लिए? हाउ इज वर्किंग इन अ टीम बेटर देन वर्किंग अलोन? और एक टीम में रह के काम करना क्यों बेहतर है अकेले रह के काम करना? सबसे पहले हम पहला पार्ट देखेंगे। अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम? द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग टीम आर, कौन कौन सी चीज़ें जो हमें रिक्वायर है, यानी जो हमें ज़रूरत है। नंबर वन इज़ टू नो ईच अदर, सबसे पहले हमें एक दूसरे को जानना है। जब हम एक दूसरे को जानेंगे, हमें एक दूसरे की प्रॉब्लम्स का पता पता चलेगा। हमें एक दूसरे की जो हमें अच्छाई है, क्वालिटीज़ है, टैलेंट है, उसका पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर टू, टू वैल्यू एंड रिस्पेक्ट ईच अदर। और हमें अलग अलग लोगों में अलग अलग टैलेंट्स होते हैं, हमें एक दूसरे को वैल्यू देना चाहिए, इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, और हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना चाहिए। जब भी हम टीम बनाते हैं, टीम मेंबर्स में आपस में इनको पता होना चाहिए कि हमें एक दूसरे को वैल्यू देना है और हमें एक दूसरे की इज्जत करनी है। बिकॉज एज यू नो कि गॉड ने जो भी क्रिएचर बनाया है वो अपनी अपनी जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर थ्री इज टू कम्युनिकेट, एक दूसरे के साथ हमें कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को जान नहीं सकेंगे। हमें पता नहीं लगेगा किस में कौन सी कैपेबिलिटी है, किस में कौन सी बुराई है जिसमें हमें उसको दूर करने में हेल्प करनी है। नंबर फोर इज टू सेट गोल्स। जब हमने ये स्टेप्स फॉलो किए हैं तो फिर हम गोल सेट कर सकते हैं। फिर हम अपनी मंजिल बना सकते हैं, अपनी एम बना सकते हैं कि हमें कामयाबी के किस मुकाम तक पहुंचना है, हमें कितनी मेहनत करनी है, किस रास्ते पे जाना है। नंबर फाइव, एंड टू सेलिब्रेट द सक्सेस एंड फेलियर्स टुगेदर। और हमें बिल्कुल ब्रॉड माइंडेड बनना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा जीतो और ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा हारो। टीम कभी हार जीत हिस्सा होता है हर किसी गेम का, हर किसी टीम का। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम जीत जाएँगे तो हमें सेलिब्रेट करना है। और सक्सेस को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं? जश्न मना के। और अगर हम हारते हैं तब भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। कैसे? एक दूसरे को एनकरेज करके, एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बढ़ा के। अब इस क्वेश्चन का पार्ट सेकंड है, हाउ इज वर्किंग इन अ टीम बेटर देन वर्किंग अलोन? एक टीम में रह के काम करना क्यों बेहतर है अकेले रह के काम करने से? वर्किंग इन अ टीम इंक्रीजेस कोलैबोरेशन। अगर हम टीम में रह के काम करते हैं तो ये कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, यूनिटी, बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप, ठीक है, इसको सपोर्ट करता है, इसको इंक्रीज करता है, इसको इम्प्रूव करता है। एंड अलाउज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है अगर आप अकेले काम करोगे, आपको किसी भी चीज़ पे आपको सोचना है, आपको आइडियाज़ बनाने हैं, तो आपके दिमाग से एक थॉट या दो थॉट्स आएंगे। लेकिन जब हम टीम वर्क में रह के काम करते हैं तो 10 लोगों के माइंड से अलग अलग थॉट्स आते हैं, अलग अलग आइडियाज़ आते हैं, जिससे कि हमारा टास्क जो है बहुत ही ईजी बनता है और टाइम बहुत कम लगता है और हमारे जो रिजल्ट्स आते हैं काफ़ी फ्रूटफुल आते हैं।
एज ए रिजल्ट, और इसका जो रिजल्ट आता है, मोर आइडियाज आर डेवलप्ड, बहुत सारे आइडियाज हमें मिलते हैं, हेल्प मिलती है, एंड प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव्स। प्रोडक्टिविटी का मतलब जो फ्रूट फिर हमें काम, अपना काम देता है, अपनी मेहनत, हमारी मेहनत हमें कौन सा फ्रूट देती है, हमें कामयाब करती है। तो हमारी जीत, हमारी विक्ट्री उसको इम्प्रूव करते हैं, ठीक है।